नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत बीरभूम हिंसा मामले से, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। हंगामे के दौरान सदन में हाथापाई भी हुई। टीएमसी के एक विधायक ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने उनके चेहरे पर मुक्का मारा है। इस हंगामे के बाद 5 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड किए गए विधायकों में शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हैं। सदन के भीतर हंगामे का वीडियो बीजेपी की ओर से जारी किया गया है। दरअसल बीजेपी बीरभूम हिंसा पर चर्चा की मांग कर रही थी। मांग पूरी नहीं होने के बाद हंगामा शुरू हुआ। वहीं बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद। आज जो असेंबली में पूरा दिन हुआ है, हम लोग सस्पेंडेड 4 एमएलए ब्रीफ कर दिया गवर्नर जी को और उसको इंटरवेंशन का हम लोग रिक्वेस्ट किया। इसमें महाराष्ट्र में इस तरीके से हादसा हुआ था। कुछ सस्पेंडेड एमएलए ने सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी है। और जो प्रोसीडिंग्स आज ने टीएमसी की इशारा पर अध्यक्ष जी ने लिया है, उसका प्रोसीडिंग्स का कॉपी आने का बाद हम लोग नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ये हम लोग सोच समझ के ठीक करेगा। सोमवार को दिल्ली विधानसभा में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने जमकर हंगामा किया। आम आदमी पार्टी विधायकों का कहना था कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, इसलिए बीजेपी माफी मांगे। बीजेपी का दावा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल फिल्म कश्मीर फाइल्स के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग छिड़ी हुई है। मुख्यमंत्री से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी विधायकों के हंगामे की वजह से 2 बार सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी। वो वेल में भी जा बैठे। उनकी मांग थी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के बयान पर बीजेपी माफी मांगे। उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी द्वारा बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। उसको लेकर सभी विधायकों के मन में रोष था। दिल्ली के आज तक के इतिहास में आप देखेंगे तो सबसे बड़े बहुमत के साथ लगातार तीसरी बारी अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री चुने गए हैं। ऐसे जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर इतनी घटिया शब्दावली जो इस्तेमाल की गई है, उसको लेकर विरोध था। हिंदू विरोधी चेहरे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शनिवार को एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अभी जब उन्होंने बयान विधानसभा में जिस तरह रावण की हंसी मजाक किया था रावण की तरह, तो एक मेरे पार्टी के मित्र ने ट्वीट किया कि जब 10 लाख मरे होंगे तो एक अरविंद केजरीवाल पैदा हुआ। मैंने कहा भाई, हमारी ये संस्कृति नहीं कि हम किसी को कहें, किसी को कहें, क्योंकि वो अपने कर्मों से बना है, हमारा कहने का कोई हक नहीं है। हालांकि आदेश गुप्ता का दावा है कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना ये बीजेपी के संस्कार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने जब इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की। मामला कश्मीर फाइल्स पर विवाद से जुड़ा है। बीजेपी ने कहा फिल्म दिल्ली में टैक्स फ्री हो। केजरीवाल ने सुझाया इसे YouTube पर डाल दिया जाए। आपका कहना है वो फिल्म के खिलाफ नहीं, मगर उस पर राजनीति ना हो। अच्छी बात है, फिल्म इंडस्ट्री ने उसके ऊपर फिल्म बनाई। मैं उसकी क्वालिटी पे नहीं जाता, अभी मैंने देखी नहीं क्योंकि मैं बजट में बिजी था। और मैं कह रहा हूं कि बजट से जैसे जैसे यहां से सदन पास कर देगा, मैं जाके देखूंगा उस मूवी। मैं भी देखना चाहता हूं। मैं कश्मीर गया भी हूं, मैंने बहुत अच्छे से देखी, कश्मीरियों का दर्द भी देखा है, कश्मीर को भी देखा, और मैं दोबारा देखना चाहूंगा। अब 200 करोड़ कमा लिए, बहुत कमा लिया। अब उस दर्द को YouTube पे फिल्म के रूप में उस फिल्म को डाल दो, पूरा देश देखे। देश के लोगों ने कश्मीरी पंडितों का दर्द देखने के लिए जो पैसे दिए, उस 200 करोड़ को इकट्ठा करके उन कश्मीरी पंडितों को दे दो। उन कश्मीरी पंडितों के जले हुए घर अभी इंतजार कर रहे हैं, उन कश्मीरी पंडितों के उजड़े हुए बागान इंतजार कर रहे हैं, उस पर किसी ने कब्जा कर रखा होगा। भाजपा विधायक दल उनकी कड़ी शब्दों में निंदा करता है, और जब तक अरविंद केजरीवाल हिंदू पंडितों का जो उन्होंने अपमान किया है माफी नहीं मांगेंगे, विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर
हमारी पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। कुल मिलाकर फिल्म द कश्मीर फाइल्स का मुद्दा एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया है, जिसमें पहले राउंड में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के प्रति संवेदनहीनता दिखाई है, तो दूसरे राउंड में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की कि उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। अब दिल्ली में नगर निगम चुनाव तो हो नहीं रहे हैं, तो इस मुद्दे पर राजनीति ही होगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में नई सरकार बनने के बाद सोमवार को पहला दिन था। सभी विधायकों ने शपथ ली, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आमना सामना हुआ। फिर क्या हुआ, जानने के लिए देखिए सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। ये तस्वीर यूपी की राजनीति की फाइल में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों को ही अपने चुनाव में एक दूसरे पर जुबानी वार करते हुए तो आप सबने देखा होगा, पर आज जब विधानसभा में योगी और अखिलेश एक दूसरे के सामने आए तो मुलाकात मुस्कुराते हुए हुई। विधानसभा में सीएम योगी अखिलेश यादव को देखते ही मुस्कुराए और दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। सीएम योगी ने अखिलेश के कंधे पर हाथ भी रखा। अखिलेश यादव ने कहा कि वो विधानसभा में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए विपक्ष काम करेगा और जो विपक्ष की भूमिका है सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होगी। शपथ से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई दी। विधानसभा अपने नवनिर्वाचित नए सदस्यों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन की मर्यादा, परंपरा का पालन करते हुए सदन की कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में सभी माननीय सदस्यगण रुचि लेकर के उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अखिलेश यादव और योगी दोनों पहली बार विधानसभा चुनाव लड़कर जीते हैं। अखिलेश आजमगढ़ से सांसद थे, पर उन्होंने करहल से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नेता विपक्ष के तौर पर यूपी सरकार को विधानसभा में घेरने का फैसला लिया है। सपा गठबंधन के इस बार 125 विधायक हैं। यूपी विधानसभा का पहला दिन तो मुस्कुराते हुए गुजरा, पर आने वाले दिनों में इसी विधानसभा में राजनीतिक गहमा-गहमी भी देखने को मिलेगी। विधानसभा में पहली मुलाकात तो मुस्कुराकर हुई अखिलेश और योगी के बीच, पर ये मुलाकातें और होती रहेंगी। क्या हर मुलाकात मुस्कुराकर होगी, या फिर इस बार जैसा अखिलेश ने कहा है कि वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? किस तरह घेरेंगे अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को? अगर कहें तो लोकसभा के बाद किसी विधानसभा में सबसे ज्यादा रोमांच होगा तो वो इसी यूपी विधानसभा में होगा। सहयोगी विनीत कुमार के साथ लखनऊ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर पंजाब से, जहां मान सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। पंजाब में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत होगी। घर घर राशन पहुंचाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। वहीं अधिकारी फोन कर घर पर राशन पहुंचाएंगे। आपको बता दें, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी ये स्कीम शुरू की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली में स्कीम रोक दी थी। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਰਾਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। आजकल दिन की शुरुआत पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की खबर से होती है। पिछले 7 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 6 बार बढ़ा दिए गए हैं। दाम थोड़े थोड़े कर बढ़ाए जाते हैं, लेकिन अभी तक करीब 4 रुपए की बढ़ोतरी की जा चुकी है। सरकार कहती है कि यूक्रेन की जंग के कारण कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं विपक्ष सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगा रहा है।
यूक्रेन युद्ध का साया अर्थव्यवस्था पर गहराता दिख रहा है। सोमवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले 7 दिनों में छठी बार बढ़ा दी। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में पेट्रोल 4 रुपए लीटर महंगा होकर 99 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर का हो गया, जबकि दिल्ली में डीजल 4 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 90 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। मेट्रो शहरों में मुंबई में पेट्रोल सबसे महंगा है, 114 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, और डीजल भी 98 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्र कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जिस अनुपात में बढ़ोतरी हुई है, उसके मुकाबले भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में काफी कम बढ़ोतरी की गई है। युद्ध की वजह से दाम बढ़े हैं। दुनिया के एक हिस्से में युद्ध चल रहा है, वैश्विक कीमतें चरमरा रही हैं, व्यापार में उतार चढ़ाव है, इसलिए थोक दाम पर दबाव है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध सड़कों से लेकर संसद तक हो रहा है। सोमवार को कई विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर चर्चा की मांग की, लेकिन सभापति ने स्वीकार नहीं किया। आप चाहते हैं कि रोल बैक किया जाए जो कीमतों में बढ़ोतरी की गई? नहीं, बिल्कुल रोल बैक होना चाहिए। आप यूक्रेन रशिया का वार को एक बहाना बताते हुए आप लगातार जो है पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। आप कहते हैं कि हम गैस का कनेक्शन देते हैं, गैस का कनेक्शन दिए, गैस भी तो दीजिए। कहीं तो जनता को रिलीफ मिली जाए कि अगर आप पेट्रोल प्राइसेस कर रहे हैं तो ये सेस और जो आप टैक्स लगाते हैं उसको कम करिए। इतने महीनों से, जब से 2014 से इनकी सरकार बनी है, 18 बार टैक्सेस बढ़ा चुके हैं, तो क्या जनता को राहत नहीं मिलनी चाहिए? पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ विरोध लोकसभा में भी हुआ। Sir, commonly it is said that the oil companies take the decision of their own. Government has nothing to interfere. This is the common. आम तौर पर यह कहा जाता है कि तेल कंपनियां अपने फैसले खुद लेती है, सरकार उसमें दखल नहीं देती। 5 राज्यों के चुनावों के दौरान, जिसमें उत्तर प्रदेश भी आता है, कीमतों में उछाल रुकी हुई थी, लेकिन आम लोगों को अंदाजा था कि चुनावों के बाद कीमतों में बढ़ोतरी होगी, और लोगों का यह अंदाजा सच हो गया। Election results will come out. Price will go at a skyrocketed height, and their apprehension became true. विपक्ष के दबाव का असर अंततः दिख गया और आखिरकार सरकार महंगाई पर चर्चा कराने को तैयार हो गई। यहाँ यह बताना लाजमी है कि बजट सत्र के दूसरे चरण के शुरुआत से ही विपक्ष महंगाई पर चर्चा कराने को मांग कर रहा था, लेकिन सरकार पहले इस पर बहस कराने को तैयार नहीं थी। जाहिर है, यूक्रेन युद्ध को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उथल-पुथल बढ़ती जा रही है, और इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर राजनीति भी। पिछले 7 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 6 बार बढ़ोतरी एक साफ संकेत है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जो उथल-पुथल बढ़ती जा रही है, उसका अब भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर सीधा असर पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में यूक्रेन युद्ध को लेकर अगर अनिश्चितता और बढ़ती है, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार में अगर तेल और महंगा होता है, तो भारत में भी पेट्रोल और डीजल और महंगे हो सकते हैं। संसद भवन से राजीव रंजन और राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।